अब हम ले रहे हैं 3 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना हमने सीख लिया निकिलम सूत्र से। अब हम लेंगे 3 अंकों की संख्या। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 497। इस संख्या का हमें घन निकालना है, क्यूब निकालना है। अभी निकाला, अभी जस्ट पहले 2 अंकों की संख्या थी, अब इसमें अंक कितने 3, 1 2 3। तो देखिए सूत्र यहाँ पर लिख रखा है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जबकि आपको एग्जाम में यहाँ लिखना पड़ेगा वापस। सूत्र याद कर लेना। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आधार। सबसे पहले आप निकालेंगे आधार, फिर निकालेंगे आप उपाधार, फिर निकालेंगे आप उपाधार अंक, फिर आपको निकालना है विचलन। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको निकालना सिखाया है। देख, आधार लेंगे कितना, 3 संख्या है तो आधार हमारा हो जाएगा 100। इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 1 2 3। तो दी गई संख्या में अगर 2 अंक हो तो 10 लेना है आधार, और अगर 3 अंक हैं तो आपको 100 लेना है। अब बात करते हैं उपाधार की। अब आप ये डिसाइड करो कि 497 यानी 497 किस किस के बीच में आता है गिनती में, तो 490 और 500 के बीच में। तो अब हम लेंगे इसमें से हमेशा छोटे वाले को, तो यहाँ हो जाएगा 490। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा इसी तरह उपाधार निकालना है। क्यों कि बाकी दूसरे तरीके से करोगे तो माइनस आने की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसमें कभी माइनस आने के चांस ही नहीं है, तो इजीली आप कर लोगे। अब उपाधार अंक कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता रखा। पीछे का एक जीरो हटा दो, पीछे का एक जीरो हटा दो और बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, उपाधार हो जाएगी। तो यहाँ पर 49 यानी 49 ये हमारा उपाधार अंक हो जाएगा। विचलन का क्या सूत्र होता है, संख्या माइनस उपाधार। विचलन का सूत्र क्या होता है, संख्या माइनस उपाधार। संख्या है 497, माइनस करना है उपाधार यानी 490, तो विचलन आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा, 7। अब आगे चलते हैं। अब ये सब वैल्यू जो आई इस फॉर्मूले में रख दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र में हमें बता रखा है पहले आएगा उपाधार अंक। क्या आएगा, उपाधार अंक। तो उपाधार अंक का वर्ग करना है हमें। तो उपाधार अंक कितना है हमारे पास, उपाधार अंक है हमारे पास 49। इसका हमें वर्ग करना है, ये वर्ग कर दिया। इसके बाद में देखिएगा, वर्ग के बाद में हमें सूत्र क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। संख्या प्लस, तो संख्या कितनी है 497, इसमें जोड़ना क्या है 2 इंटू विचलन, यानी 2 इंटू विचलन कितना है हमारे पास 7 आया। कितना आया 7, तो 2 इंटू 7। ये स्लैश उपाधार अंक, आगे क्या लिखना है हमें, उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना आया 49। उपाधार अंक को गुणा करना है 3 से और विचलन के वर्ग से, तो 3 से और विचलन कितना है 7, 7 के वर्ग से स्लैश खींच दो। फिर हमें विचलन का घन करना है यानी क्यूब करना है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अब कोई दिक्कत नहीं, बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएंगे। जब मैं 49 का वर्ग निकालता हूँ, 49 को जब 49 से गुणा करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 2401 2401। कोष्टक 497 प्लस 2 और 7 को जब मैं गुणा करता हूँ तो 14 आएगा। ये 14 मैंने यहाँ लिख दिए। फिर आएगा 49 इंटू 3, 49 इंटू 3। अब आपको क्या करना है 49 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 147, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये स्लैश, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। गुणा कर लेना 7 को 3 बार, 7 इंटू 7 49 आएगा। 49 को वापस एक बार 7 से गुणा कर लो। इसके बाद में क्या करना है देखिएगा, इसके बाद में आपको 2401 को गुणा करना है इन दोनों की जोड़ से। इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होगा 511। 511 ये आ गया।
इन दोनों को जब मैं गुणा करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा 7203। ये वापस स्लैश और यहाँ 343। अगली स्टेप में क्या करना है आपको, इन दोनों को गुणा करना है। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 122 6 9 11। इसको ऐसा कैसे उतार लो, इसको ऐसा कैसे उतार लो। अब नियम क्या कहता है, नियम हमारा ये कहता है कि इसके आगे, इस स्लैश के आगे कितनी भी कैसी भी संख्या हो, कितने भी अंक हो चलेगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 4 5 कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस स्लैश के पीछे इस खंड में और इस खंड में जितनी भी संख्या आएगी वो सब 1 अंक की होनी चाहिए। यहाँ 3 अंक हैं और यहाँ पर 4 अंक हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को तो यहीं रहने देंगे और इस 34 को उठा के ले जाएंगे इधर। जब इस 34 को इसमें जोड़ेंगे, 7203 में जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 7737। देखो 4 और 3 7, 3 और 0 3, और ये हो जाएगा आपके 2 7 7237। ये ऐसा का ऐसे उतार लो। इसके बाद में ये 1 अंक की संख्या हो गई। यहाँ पर पीछे 7 है, इस 7 को रहने दो आप यहीं। 723 जो बच रहा है इसको इसमें जोड़ दो। तो जब 723 को इसमें जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 1 2 2 7 1 2 2 7 6 3 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 7 और 1 6। ठीक है, 7 और 1 6। अब इस स्लैश को हटा दीजिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया।